हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं। सरदारशहर से उदयपुर के लिए रोडवेज बस 29 अप्रैल से चलेगी। सरदारशहर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम सरदारशहर आगार द्वारा यात्रियों की मांग एवं सुविधा के मद्देनजर सरदारशहर से उदयपुर वाया सुजानगढ़ डीडवाना अजमेर ब्यावर राजसमंद नाथद्वारा होते हुए रात्रिकालीन द्रुतगामी सेवा का संचालन 29 अप्रैल से प्रारंभ किया गया है। मुख्य आगार प्रबंधक नीलू कुमारी मेघवाल ने बताया कि रात्रिकालीन सेवा सरदारशहर से सायं 16.30 बजे प्रस्थान कर रतनगढ़ से 17.50, सुजानगढ़ से 19.15, डीडवाना से 20.30 एवं अजमेर 23:30 प्रस्थान कर उदयपुर प्रातः 6:30 बजे पहुंचेगी। वापसी में उदयपुर से रात्रि 21.30 बजे प्रस्थान कर अजमेर से प्रातः 4 बजे प्रस्थान कर कुचामन 6:30 बजे, डीडवाना से 7:30 बजे, सुजानगढ़ से 8:30 बजे, रतनगढ़ से 10 बजे प्रस्थान कर 11:30 बजे सरदारशहर पहुंचेगी। उक्त लंबी दूरी की सेवा से गर्मी के मौसम यात्रियों को यात्री सेवा के रूप में निगम की एक द्रुतगामी सेवा का लाभ प्राप्त होगा। महिला मंडल भवन के लोकार्पण समारोह पर एक श्रावक को धक्का देने पर हुआ विवाद। सूरज वर्मा, सरदारशहर। गुरुवार को यहां तेरापंथ महिला मंडल भवन के लोकार्पण समारोह में एक वरिष्ठ श्रावक के साथ सुमतिचंद गोठी द्वारा दुर्व्यवहार कर धक्के देने के मामले को लेकर लोगों में आक्रोश व्याप्त हो रहा है। मामले के अनुसार प्रातः आचार्य श्री ने इस भवन में पदार्पण किया। इस दौरान बने मंच पर प्रकाश बच्छावत ने वरिष्ठ श्रावक कर्णेश सेठिया कोलकाता प्रवासी को मंच पर आने का निवेदन किया, जिस पर वे मंच पर चलने लगे तो वहां खड़े गोठी ने उनका हाथ पकड़कर धक्का देते हुए दुर्व्यवहार किया, जबकि सेठिया ने भवन निर्माण में बड़ा आर्थिक सहयोग किया है। इस दुर्व्यवहार की घटना को लेकर समाज के लोग निंदा कर रहे हैं। भामाशाह विकास मालू और उनकी टीम ने घटना की निंदा करते हुए गोठी से सभा पंडाल में सबके सामने सेठिया से क्षमायाचना करने पर जोर दिया, लेकिन गोठी इस बात से मुकर गए, जिस पर समाज के लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त हो रहा है। भगवान परशुराम जन्मोत्सव कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित। सूरज वर्मा, सरदारशहर। राजस्थान ब्राह्मण महासभा के बैनर तले 1 मई को भगवान परशुराम जन्मोत्सव ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम में मनाया जाएगा। इस संदर्भ में आयोजित बैठक जिलाध्यक्ष पूनमचंद पारीक की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में पारीक ने बताया कि ब्राह्मण समाज का अनुसरण विभिन्न वर्गों के द्वारा किया जाता रहा है। ऐसे में भगवान परशुराम जन्मोत्सव को सादगीपूर्ण मनाने एवं जनकल्याण हेतु पावन यज्ञ का आयोजन करने का सुझाव दिया। आशनिधि आचार्य बालकृष्ण कौशिक ने संपूर्ण विश्व कल्याण एवं सुख शांति हेतु अनुष्ठान करने संबंधी जानकारी साझा की। बैठक में विकास अधिकारी दुर्गाराम पारीक ने प्रचार प्रसार कमेटियों का गठन कर विप्र बंधुओं को शामिल करने की जिम्मेदारी सौंपी। बैठक में सर्वसम्मति से संपूर्ण ब्राह्मण समाज के द्वारा शीघ्र ही भगवान परशुराम भवन निर्माण करवाने संबंधी सुझाव लिया गया, जिसमें शीघ्र ही कमेटी बनाकर जिम्मेदारी सौंपने का काम शुरू करने का विचार रखा गया। बैठक में संचालक भरत गोड ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए बताया कि 1 मई को ऋषिकुल आश्रम में सुबह 11 जोड़ों के द्वार विश्व कल्याण हेतु अनुष्ठान किया जाएगा। तत्पश्चात ब्राह्मण समाज का स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित होगा। संगठन महामंत्री शंभुदयाल पांड्या ने बताया कि कार्यक्रम में ब्राह्मण समाज के दंडी स्वामी जोगेंद्राश्रम जी महाराज का सानिध्य एवं समाज के उच्च पदों पर आसीन लोगों की उपस्थिति रहेंगी। बैठक पश्चात विप्र बंधुओं द्वारा स्वर्गीय दयाशंकर शर्मा की प्रथम पुण्यतिथि पर ऋषिकुल आश्रम में पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए। कार्यक्रम का संचालन अध्यक्ष शंकर उपाध्याय द्वारा किया गया। इस अवसर पर बैठक में अभिषेक पारीक, सुरेश तिवारी, शिवशंकर तिवारी, श्रीचंद व्यास, शिवकांत पारीक, लाल बहादुर शर्मा, ललित पारीक, राधेश्याम शर्मा, मांगीलाल पारीक, संजय पारीक, विष्णु गोड, मृत्युंजय पारीक, प्रदीप पाड़िया, हिमांशु गोड, बसंत डांगी, नरेंद्र पारीक, सुखवीर पारीक, मुकेश जोशी, वासुदेव शर्मा, शुभकरण पाड़िया, पीयूष मिश्रा, बजरंगलाल पारीक, ओम प्रकाश तिवारी, बजरंगलाल पारीक, छोटूलाल पारीक, विकास पारीक, गजानंद पारीक, श्यामलाल पारीक, प्रकाशचंद पारीक, जितेंद्र शर्मा सहित ब्राह्मण समाज के विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आपका बाप है लोभ आचार्य महाश्रमण। सूरज वर्मा, सरदारशहर। गुरुवार को प्रवास के दूसरे दिन युग प्रधान संवत्सरण में उपस्थित श्रद्धालुओं को आचार्य श्री ने अपनी अमृतवाणी का रसपान कराते हुए कहा कि जैन वाङ्मय में कषाय की बात है। इनमें सबसे बड़ा परिवार मोहनीय कर्ण का है, जिसमें सबसे देर तक रहने वाला कषाय लोभ है। लोभ तो कभी साधु को भी उत्पथ में ले जाने वाला हो सकता है, इसलिए लोभ को पाप का बाप भी कहा गया है।
लोभ के कारण आदमी कभी अनैतिक कार्य लेता है तो कभी झूठ बोल देता तो कभी हिंसा भी करवा सकता है। लोभ को कम करने के लिए गृहस्थ को परिग्रह की सीमा और अपनी इच्छाओं का अल्पीकरण करने का प्रयास करना चाहिए। श्रावक के 12 व्रतों में 5वां व्रत है इच्छा परिमाण व्रत। एक अवस्था के बाद गृहस्थ जीवन में परिग्रह का अल्पीकरण करने का प्रयास करना चाहिए। अनैतिकता और झूठ से बचने का प्रयास करना चाहिए। जीवन में प्रामाणिकता, नैतिकता बनी रहे और झूठ से बचने का प्रयास हो तो लोभ को कम अथवा क्षीण किया जा सकता है। आचार्य श्री की प्रेरणा के उपरांत उपस्थित श्रोताओं को मुख्य नियोजिका साध्वी विश्रुत विभाजी व साध्वीवर्या साध्वी संबुद्धयशा जी ने भी संबोधित किया। संसार पक्ष में सरदार शहर से संबद्ध साध्वी सुमति प्रभाजी, समनी सौम्य प्रज्ञाजी व समनी मंजू प्रज्ञाजी ने अपनी आस्थासिक अभिव्यक्ति दी। संसार पक्ष में सरदार शहर से संबद्ध साध्वियों व समनियों ने संयुक्त रूप से गीत का संगान किया। आचार्य महाश्रमण प्रवास व्यवस्था समिति की महामंत्री सूरज बरड़िया व उपाध्यक्ष अशोक नाहटा ने अपनी भावाभिव्यक्ति दी। सेन जयंती पर प्रतिभाओं का किया सम्मान। सूरज वर्मा, सरदार शहर। सेन समाज द्वारा सेनजी महाराज की 722वीं जयंती पर शोभायात्रा निकालकर रात्रि में आयोजित समारोह में समाज की प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। सेन मंदिर में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि केश कला बोर्ड के अध्यक्ष महेंद्र गहलोत ने दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। गहलोत ने कहा कि सेन समाज का ये बेटा आपके हर कदम में साथ है। केश कला बोर्ड में केश कलाकारों के सुझाव लेकर आपकी हर समस्या का निदान सरकार से करवाएंगे। समारोह में समाज के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों, सरकारी सेवा में नवनियुक्त स्वजन, जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। सम्मान समारोह की अध्यक्षता डॉक्टर राजेश मारू व विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ अधिवक्ता मानक चंद भाटी, अध्यक्ष बार एसोसिएशन, दिलीप जारीवाल प्रिंसिपल, विष्णु जारीवाल प्रिंसिपल, सत्यनारायण भाटी आयुर्वेद चिकित्सक, महेंद्र निर्वाण सेवानिवृत्त वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन, मोहनलाल सेन मंत्री पेंशन समाज, प्रेमलता चौहान लेक्चरर, इंदुबाला शिक्षक थे। शोभायात्रा का प्रारंभ अर्जुन क्लब से विभिन्न झांकियों व गाजे बाजे के साथ मुख्य बाजार से सेन मंदिर पहुंचे। सेन समाज स्वजनों द्वारा रास्ते में ठंडा पेय शरबत की व्यवस्था अलग अलग स्थानों पर की गई। सेन समाज के उपस्थित स्वजनों ने महेंद्र गहलोत, मानक भाटी, मोहनलाल सेन, सुरेंद्र टाक, डॉक्टर राजेश मारू, जनप्रतिनिधि पार्षद ओम प्रकाश निर्वाण, नरेंद्र नाई का स्वागत व सम्मान किया गया। हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं।